मेरा नाम अंजलि है। मैं एक छोटे से शहर में अपने मम्मी पापा और अपने बड़े भैया के साथ रहती हूँ। मैं घर में सबकी लाडली हूँ। सबकी जान मेरे में बसती है। मैं भी अपने घर वालों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे पापा एक जमींदार हैं। वह उसूलों के बहुत पक्के हैं। मेरे भैया पापा की मदद करते हैं। मैं अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में हूँ। मम्मी पापा चाहते हैं कि भैया की शादी से पहले मेरी शादी हो, इसलिए वो लड़का भी ढूंढ रहे हैं। पर मैं अपने कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। पर मुझे यह भी पता है कि मेरे घर वाले कभी भी हमारी शादी नहीं करवाएंगे, क्योंकि लड़का एक मुस्लिम है। मैंने कई बार सोचा कि मैं पापा को अपने दिल की बात बता दूँ, पर उनके सामने मैं कुछ भी नहीं बोल पाती। एक दिन मैं मम्मी के पास गई और उनसे बातों बातों में बोली, मम्मी एक बात बताओ, अगर कोई लड़का मुझे पसंद हो तो क्या आप लोग मेरी शादी उससे करवा दोगे? माँ ने कहा, यह कैसा सवाल है, तुम्हें कोई लड़का पसंद है? मैंने कहा, पहले यह बताओ कि क्या आप लोग मेरी शादी उससे करवा देते? माँ ने कहा, अगर लड़का अच्छा हो, वह अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखता हो तो करवा देंगे। वैसे कौन है वो लड़का जो मेरी बेटी के दिल में राज करता है? मैं शर्मा गई और बोली, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है, उसका नाम अब्दुल है। नाम सुनते ही माँ गुस्सा हो गई और बोली, क्या वह मुसलमान है? मैंने अपना सर हाँ में हिलाया। माँ गुस्से में बोली, यह बात तुम मेरे सामने बोल दी, गलती से भी अपने पापा या भैया के सामने मत बोलना और अपने दिमाग से उस लड़के को निकाल दो। हम तुम्हारी शादी एक अच्छे खानदान में करना चाहते हैं, जहां तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होगी। पर हम लोग तुम्हारी शादी एक मुसलमान से कभी नहीं कर सकते। कास्ट अलग होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, पर तुमने तो धर्म ही बदलने को सोच लिया। अगर तुम हम लोगों से थोड़ा सा भी प्यार करती हो तो भूल जाओ उस लड़के को। हमने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाला है, कभी तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होने दी, पर हम तुम्हारी यह इच्छा पूरी नहीं कर सकते। माँ की बात बस मैं खड़े होकर चुपचाप सुन रही थी। मैंने माँ को वचन दिया कि मैं उस लड़के को भूल जाऊंगी और माँ पापा जिससे कहेंगे मैं उस लड़के से शादी कर लूँगी। मेरी बात सुनकर माँ मुस्कुरा दी और मेरे सर पर अपना हाथ प्यार से फेरी। कुछ दिनों बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। पापा के एक बहुत पुराने दोस्त थे जो मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। पापा ने इस रिश्ते को फौरन हाँ कर दी, पर मेरे दिल और दिमाग में अभी भी अब्दुल ही था। मैं अब्दुल को नहीं भुला पा रही थी। माँ से तो वादा कर लिया था, पर अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपना वादा कैसे निभाऊं। मेरे घर में मेरी शादी की जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी, पर मेरा दिल इस शादी को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। शादी के करीब 3-4 दिन पहले घर पर बहाना बनाकर मैं अब्दुल से मिलने गई और अब्दुल को सारी बात बता दी। अब्दुल चौंक गया था मेरी शादी की खबर सुनकर। वह भी मुझसे बहुत प्यार करता था और मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीना चाहता था। अब्दुल के घर वालों को कोई दिक्कत नहीं थी हमारी शादी से। मैंने अब्दुल से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी दुल्हन बनना है। प्लीज़ कैसे भी करके यह शादी रोक दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अब्दुल ने कहा, मैं तुम्हारी शादी तो नहीं रोक सकता, पर हम एक काम कर सकते हैं। मैंने कहा, कौन सा काम? मैं तुम्हारे साथ जीने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अब्दुल ने कहा, क्यों ना हम लोग घर से भाग जाएं? पर मुझे यह गवारा नहीं था। मैंने मना कर दिया। मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनसे भी दूर नहीं रह सकती। मेरे पापा उसूलों के बहुत पक्के हैं, इतनी बड़ी बेइज्जती वे कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब्दुल ने कहा, मुझे पता है कि तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हो और तुम्हारी फैमिली भी तुमसे बहुत प्यार करती है। हम लोग घर से भागकर शादी कर लेंगे और फिर कुछ महीनों बाद हम फिर वापस घर आ जाएंगे। घर वाले कुछ दिन नाराज रहेंगे, पर अपने बच्चों से कोई कब तक नाराज रह सकता है।
वो हमें माफ़ कर देंगे और फिर हमें अपना लेंगे। मैंने कहा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो? अब्दुल ने कहा, मुझ पर भरोसा है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, पर अभी इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं अब्दुल के साथ भागने के लिए तैयार हो गई। फिर मैं अपने घर आ गई। हमने शादी वाले दिन ही भागने का प्लान बनाया। मेरे घर में शादियों की रस्म शुरू हो गई थी। मेरे मम्मी पापा बहुत खुश थे। शादी का वह दिन भी आ गया। मैं दुल्हन बनकर बैठी हुई थी। तभी मम्मी मेरे पास आई और मेरी नज़र उतारते हुए बोली, आज मेरी बेटी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की भी नज़र ना लगे। इस दिन का इंतज़ार हर माँ बाप को होता है, जब वो अपनी बेटी का हाथ एक सही हाथ में देकर अपनी बेटी को विदा करता है। दुख तो बहुत होता है अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और के हाथ में सौंपने पर एक खुशी भी होती है कि हमने अपनी बेटी का हाथ एक सही हाथ में दिया है, जहां हमारी बेटी हमेशा खुश रहेगी। बेटी, तुम ऐसा कभी भी मत समझना कि हम तुम्हें विदा करके अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। अगर तुम्हें कभी भी हमारी ज़रूरत हो तो बेझिझक बोलना, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। माँ के आंखों में आंसू झलक रहा था। माँ की बातें सुनकर मुझे रोना आ गया और मैं रोने लगी। माँ भी मुझे गले लगाकर रोने लगी और बोली, रोते नहीं हैं, तुम हमसे दूर थोड़ी ही जा रही हो। जब जी करे तो हमारे पास आ सकती हो और हम भी तुमसे मिलने तुम्हारे घर आया करेंगे। दरवाजे पर खड़े मेरे पापा मेरी और मेरी माँ की बातें सुनकर वो भी रोने लगे। मेरी नज़र पापा पे गई तो पापा अपना आंसू छुपाते हुए बोले, अरे भगवान, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें पूरे घर में ढूंढ चुका हूँ। चलो बाहर, मेहमान आ रहे हैं, उनका स्वागत नहीं करना। और फिर पापा माँ को लेकर चले गए। अपने कमरे में मैं बिल्कुल अकेली थी। यही सही समय था यहाँ से भागने का, पर मेरा दिल इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब तक किसी ने खिड़की खोला। कोई और नहीं बल्कि अब्दुल था। मैं अब्दुल से बोली, मेरा दिल यहाँ से भागने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब्दुल ने कहा, अगर तुम आज यहाँ से नहीं भागी तो तुम्हारी शादी किसी और से हो जाएगी, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मैं अपनी जान दे दूँगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। ज़्यादा सोचो मत। हमने जो प्लान बनाया था उस पर फोकस करो और चलो यहाँ से, नहीं तो कोई आ जाएगा। बाहर बारात आ चुकी है। ना चाहते हुए भी मुझे अब्दुल के साथ भागना पड़ा। अब्दुल भगाकर मुझे अपने घर ले गया। अब्दुल की माँ ने मेरा अपने घर में स्वागत किया। अब्दुल के घर वाले बहुत अच्छे थे। मैं उन्हीं के घर में उनके साथ रहने लगी। एक हफ्ते ऐसे ही गुजर गया, पर अभी तक मेरी और अब्दुल की शादी नहीं हुई थी। मुझे लगा था कि मेरे घर वाले मुझे ढूंढते हुए अब्दुल के घर तक पहुंच जाएंगे, पर अभी तक कोई नहीं आया था। मुझे अपनी माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। उनकी फिक्र हो रही थी। जब उनको यह पता चला होगा कि उनकी बेटी घर से भाग गई है, तब उन पर क्या बीती होगी। मैंने यह बात अब्दुल को बताई कि मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ। मुझे उनकी बहुत फिक्र होती है। अब्दुल ने कहा, अभी सही समय नहीं है, तुम्हें करीब 3 से 4 महीने तक रुकना होगा। मैंने उसकी बात मान ली। फिर मैंने कहा, अब्दुल, 1 हफ्ते हो गए हैं, पर अभी तक हम लोगों ने शादी नहीं की। कब होगी हमारी शादी? अब्दुल ने कहा, फिक्र क्यों करती हो, जल्द ही हो जाएगी। थोड़ा और तुम्हें इंतज़ार करना होगा। जब हमारी शादी का मुहूर्त निकल जाएगा तो कर लेंगे हम शादी। इतनी भी क्या जल्दबाजी है। पर मुझे यूँ बिन शादी के अब्दुल के साथ रहने में अच्छा नहीं लगता, पर मैं कर ही क्या सकती थी मुहूर्त का इंतज़ार के अलावा। मुहूर्त का इंतज़ार करते करते 1 महीना बीत गया। मैंने अब्दुल से कहा, अब्दुल, मुझे अच्छा नहीं लगता बिना शादी के तुम्हारे साथ रहना। आखिर कब निकलेगा मुहूर्त? अब्दुल ने कहा, अब यह तो मेरे हाथ में नहीं है। जब निकलेगा तब माँ बता देगी। मुझे अब्दुल का यह व्यवहार अच्छा नहीं लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसा लगने लगा था जैसे वह मुझसे शादी करना नहीं चाहता है।
पर मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब वह मुझसे शादी नहीं करना चाहता था तो मुझे भगाया ही क्यों। मैं इन 1 महीनों से घर के 4 दीवारी में बंद थी। मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक दिन मैं अब्दुल से बोली कि वह मुझे एक फ़ोन दे दे, पर उसने मना कर दिया, यह बोलकर कि अभी उसके पास पैसा नहीं है। मैंने कहा, एक बार तुम मेरे घर वालों के बारे में पता करो, वह लोग कैसे हैं। बहुत फिक्र होती है मुझे उनकी, बहुत याद आ रही है। अब्दुल ने कहा, आज ही पता लगवाता हूँ। शाम को जब अब्दुल घर पर आया तो मैं भागी भागी अब्दुल के पास गई और पूछी, क्या पता चला मेरे घर वालों के बारे में। अब्दुल ने कहा, हाँ सब ठीक है वहाँ पर, बस तुमसे बहुत गुस्सा है। अभी वह तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। दिल को खुशी हुई यह सुनकर कि वह लोग ठीक है, पर मुझे खुद पर बहुत शर्म आई यह सुनकर कि वह लोग मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते, मुझसे नफरत करने लगे हैं। चुपचाप अपने कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद करके रोने लगी। एक दिन अब्दुल के घर पर कुछ मेहमान आए थे। अब्दुल की माँ ने मुझे ही कहा कि मैं उन लोगों को नाश्ता अपने हाथों से ले जाकर दूं। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने हिचकिचाते हुए बोली, मैं ही क्यों, अब्दुल भी तो है, आप उसे बोल दीजिए, मेहमान में सिर्फ मर्द ही है। अब्दुल की माँ ने कहा, दरअसल वो लोग हमारी नई दुल्हन से मिलना चाहते हैं, डरो मत, वो लोग हमारे रिश्तेदार हैं। मैं नाश्ता लेकर उन लोगों के पास गई। वहाँ अब्दुल भी बैठा हुआ था और उन लोगों से बातें कर रहा था। उन लोगों ने मुझे बैठने को कहा, मैं बैठ गई। मैं पानी लेकर आता हूँ बोलकर अब्दुल भी वहाँ से चला गया। मेरी धड़कन अब बहुत तेज धड़कने लगी थी। वह लोग मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगे और आपस में कुछ कानाफूसी कर रहे थे। तब तक उनमें से एक आदमी उठा और मेरे पास आया। मैं घबरा कर खड़ी हो गई। वह मुझे गलत टच करने लगा। मैं उसकी नीयत समझ गई और उसे एक थप्पड़ जड़ दी और फिर वहाँ से मैं अपने कमरे में भाग गई। अब्दुल भी मेरे पीछे आया और पूछा, क्या हुआ। मैंने उसे सारी बात बताई। अब्दुल ने कहा, हमारे यहाँ यह आम बात है। मैंने गुस्से से कहा, यह सब तुम्हें आम बात लग रहा है। वह लोग मुझे गलत टच कर रहे थे, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और तुम्हें यह सब आम बात लगता है। अब्दुल ने गुस्से से कहा, देखो अब तुम्हारी शादी मुझसे होने वाली है, तुम्हें हमारे रीति रिवाज को अपनाना होगा। यस बोलकर वह वहाँ से चला गया। अब्दुल पहली बार मुझसे ऐसे बात किया था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा, यह कौन सा रीति रिवाज है जिसमें किसी और की होने वाली बीवी को रिश्तेदार गलत नज़रों से देखे। मुझे यह बहुत अजीब लगा। मैं नहीं मानती ऐसे रीति रिवाज को। अब्दुल की माँ को ढूंढते हुए मैं किचन में गई, पर वह वहाँ पर नहीं थी। तो मैं वहाँ गई जहाँ मेहमान बैठे थे, पर जब मैं वहाँ गई तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वहाँ पर मेरी बात चल रही थी। अब्दुल और अब्दुल की माँ उन लोगों के हाथों मुझे बेच रहे थे। मैं वहाँ से भागकर अपने कमरे में आई। मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। तब तक किसी ने मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। मैंने अंदर से ही पूछा, कौन है। बाहर से अब्दुल की आवाज़ आई। मैंने कहा, मैं अभी नहा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। अब मुझे कैसे भी अपनी जान बचानी थी। मैं बिना कुछ सोचे समझे खिड़की के रास्ते वहाँ से भाग गई। भागकर मैं सबसे पहले अपने घर गई, पर वहाँ का मंजर देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गया, क्योंकि मेरा घर सुनसान पड़ा था, कोई भी नहीं था वहाँ पर। मैं अपने आसपास के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर किसी ने भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। सब मुझे अनदेखा कर रहे थे। मेरे घर के बगल में एक दादी रहती थी। मैं उनके पास गई, पर उन्होंने मुझे देखकर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं उनके दरवाजे के पास जाकर पूछ रही थी कि मेरी माँ, पापा और मेरे भैया कहाँ हैं, प्लीज़ बता दीजिए मुझे। मैं रो रो कर उनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला। मैं सीधे उनके पैर पर गिर गई और बोली, दादी मेरे घर वाले कहाँ हैं, मुझे बता दो, मुझे उनके पास जाना है। दादी बोली, अब क्यों आई हो यहाँ पर।
तुम तो बिना कुछ सोचे समझे घर से भाग गई थी, तब तुम्हें अपने घर वालों की याद नहीं आई थी। मैंने कहा, दादी अभी इन सब बातों का समय नहीं है, मुझे बस उनके बारे में बता दो। दादी ने जो बताया वह बहुत हैरान करने वाला था। दादी ने कहा, जब मेरी भागने की बात मेरे पापा को पता चली तो वह यह बर्दाश्त न कर पाए और हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा के गम में इस दुनिया से चल बसी। तुम्हारा भाई अपने माता पिता को खोकर बहुत अकेला हो गया था, शायद डिप्रेशन में चला गया था और एक दिन उसने फांसी लगा ली। अब तुम्हारे परिवार में कोई भी नहीं है। तुम्हारी वजह से तुम्हारा पूरा परिवार उजड़ चुका है। तुम्हारा एक गलत फैसला तुम्हारे घर वालों को ले डूबी। मुझे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था। मैं खुद को बहुत कोस रही थी। मेरे माता पिता, मेरा भाई, इन सब की मौत का जिम्मेदार मैं थी। काश मैं उस दिन वो फैसला ना ले पाती। माँ ने कितना समझाया था मुझे, काश कि मैं उनकी बात मान ली होती। तब तक अब्दुल मुझे ढूंढते हुए मेरे घर के पास आया। मैं उससे बचते बचाते पुलिस स्टेशन पहुंची और पुलिस को सारी बात बताई। मेरे पास कोई सबूत नहीं था, मैं खुद ही एक सबूत थी। पुलिस वालों ने बहुत छानबीन की, तब पता चला कि अब्दुल और अब्दुल की माँ लड़कियों को बेचने का धंधा करते हैं। मुझे भी बेचना चाहते थे। अब्दुल का मेरे करीब आना उन लोगों का एक प्लान था और मैं उसमें फंस भी गई। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया और उन्हें उनके किए की सज़ा मिली। सज़ा तो मुझे भी मिली थी। मैंने अपना परिवार खो दिया था। अब मैं इस दुनिया में अनाथ हो गई थी। मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं था। मेरी एक गलत फैसले ने मेरी पूरी दुनिया उजाड़ दी।